हेलो ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत निहित फलनों का अवकलन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को कल की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था। हमारे इस नए टॉपिक का नाम था लघुगणकीय अवकलन। कल की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को लघुगणकीय अवकलन करने का कॉन्सेप्ट बताया था और लॉगरिथमिक की 3 प्रॉपर्टी भी बताई थी। उन्हीं का यूज करके हम यहाँ पर इन फंक्शनों का क्या करते थे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते थे। तो मैंने आप सभी लोगों को कल की क्लास में बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। अब आज हम उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली को समाप्त भी कर देंगे। इसलिए आप पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देखना और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 नोट किया है प्रश्नावली 8.5 के अंतर्गत। अब आपके सामने निर्देश लिख कर आ रहा है कि निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इन फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। लिखा है 10 की पावर x। तो जिस भी फंक्शन का हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना होता है, सबसे पहले उसको हम y के बराबर मानकर चलते हैं। तो माना y = 10 की पावर x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन फंक्शनों में लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर ये आपका हो जाएगा log y = यहाँ पर लॉग लेंगे तो log 10 की पावर x। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने आप लोगों को कल एक फार्मूला बताया था, log m की पावर n के टाइप पे यदि कोई फंक्शन लिखा हो तो हम सूत्र लिखेंगे n log m, यानी जो पावर होगी वो आपकी आगे आ जाएगी। यहाँ पर अगर देखें तो 10 की पावर x हमारी क्या है, पावर है। ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगी। तो इसको हम ले सकते हैं log y = 10 की पावर x log 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, y का अगेन करेंगे dy/dx। यहाँ पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड नहीं मानकर चलना, क्योंकि log 10 आपका अचर पद है और अचर पद को हम बाहर कर देते हैं अवकलन करते समय। तो log 10 आपका बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसका हो जाएगा, 10 की पावर x का। ठीक है। अब हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x को कितना होता है, a की पावर x log e बेस a। यही तो फार्मूला आप लोगों को हमने बताया था। तो यहाँ पर देखिए तो a के स्थान पर 10 है, तो ये 10 की पावर x का अवकलन कितना हो जाएगा, 10 की पावर x log e बेस 10 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/y dy/dx = यहाँ पर आप बेस ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी बेस लगा लीजिए ई, क्योंकि बेस में ई आपका होता है। तो ये आपका हो जाएगा log e बेस 10 की पावर x का जब अवकलन करेंगे इस सूत्र से तो ये आपका हो जाएगा इनटू में 10 की पावर x, a की पावर x, a के स्थान पर 10 है ना, इनटू में log e बेस a के स्थान पर कितना है 10। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर अब थोड़ा ऊपर हमें रफ करना पड़ेगा और यहाँ पर याद रखना y = हमने माना 10 की पावर x, क्योंकि अभी यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ऊपर हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से dy/dx = y इधर बटे में दूसरे पक्ष में जाएगा गुणे में, ब्रैकेट में क्या हमारा बचता है, यहाँ पर देखें तो आपका 10 की पावर x पहले लिख लेंगे log e बेस 10, log e बेस 10 दो बार है, इसको हम लिख देंगे log e बेस 10 का होल स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx = 10 की पावर x और इनटू में आपका 10 की पावर x और log e बेस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हमारा 1 + cos x की पावर x है, यानी पावर हमारी क्या है, चर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए y के बराबर मानेंगे। तो माना y = 1 + cos x की पावर होल पावर x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे log लेने पर, log लोगे तो ये आपका हो जाएगा
log y इक्वल टू, देखिए जब log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ x log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos x। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, और y का अगेन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर हम x को फर्स्ट फंक्शन और log 1 प्लस cos x को सेकंड फंक्शन मानकर अवकलन करेंगे, तो पहले हमारा प्रथम फंक्शन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। फिर log 1 प्लस cos x का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस cos x को x मानकर चलेंगे, तो log x का अवकलन होता है 1/x, x के स्थान पर 1 प्लस कितना हो जाएगा cos x, फिर 1 प्लस cos x का अगेन अवकलन करेंगे, क्योंकि 1 प्लस cos x को x मानकर हम चल रहे हैं, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, cos x का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस sin x, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखे देते हैं माइनस का sin x, फिर प्लस लगाएंगे। सेकेंड फंक्शन हमारा यानी log 1 प्लस cos x आपका छूट जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी, y इधर बट्टे में उधर जाएगा गुणे में, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा माइनस का x sin x अपान 1 प्लस cos x प्लस log ब्रैकेट में 1 प्लस cos x। इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर आप क्या कीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, y किसके बराबर माना था हमने 1 प्लस cos x की होल पावर x, ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा, पहले आप log को लिख लीजिए log 1 प्लस cos x, क्योंकि ये पॉजिटिव है, फिर माइनस लगाइए, इसको लिख लीजिए x और sin x अपान 1 प्लस cos x। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब आप इसको कॉपी पर नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में आप लोगों को आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। अब आप लोगों के सामने हमने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 नोट किया है। इन फलनों का हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके सिखाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको स्वयं सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को बताया था कि जब कई पद आपस में गुणे में लिखे हों तो लॉग लेकर सॉल्व करना बहुत ही सरल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फलन को y के बराबर मानकर चलेंगे, तो माना y इक्वल टू साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x। इस फलन को हमने y के बराबर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, आप हिंदी में लघुगुणक लेने पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा लॉग साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x। और हमने आप लोगों को कल लघुगुणक की प्रॉपर्टी नंबर 3 बताई थी कि जब कई पद गुणे में लिखे हों और लॉग लिया जाए तो सारे पदों को लॉग के साथ हम योग के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात अगर जैसे आपका लिखा हो लॉग mn, तो m और n क्या है, गुणे में, और कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2 ही पद हों, mn और भी हो जाए, q/s हो जाए मान लीजिए, तो आप सारे पदों को अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग q, जितने भी पद हों सब जो है योग के रूप में अलग अलग लॉग के साथ लिख सकते हो। तो वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x प्लस लॉग साइन 4x। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब इसको हम अवकलित करेंगे तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, और y का अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर आपका लिखा है log sin x,
इसको हम log x की तरीके से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log sin x का अवकलन हो जाएगा 1/sin x, और sin x का अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर log sin 2x तो हो जाएगा 1/sin 2x, और sin 2x का अगेन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, cos 2x, और 2x का अगेन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 2 लिखे देता हूँ, आई बात समझ में। इसी प्रकार log sin 3x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin 3x, और sin 3x का अगेन करेंगे तो cos 3x हो जाएगा, 3x का फिर करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 3 cos 3x। उसी प्रकार यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 cos 4x अपान कितना हो जाएगा, sin 4x। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं बची है तो ऊपर थोड़ा रफ करके हम लिखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 16 को नोट कर लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 स्वयं सॉल्व करना है। और याद रखना कि y की वैल्यू sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x के बराबर है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम y की वैल्यू भी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। हमें यहाँ पर मिलेगा dy/dx इक्वल टू y आपका इधर बटे में, दूसरे पक्ष में जाएगा गुणे में हो जाएगा। y का मान रख देते हैं यहाँ पर हम sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos x अपान sin x, ये कितना हो जाएगा cot x। यहाँ पर देखें तो cos 2x अपान sin 2x, और 2 लिखा है तो 2 cot 2x हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर 3 cos 3x अपान sin 3x, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 cot 3x के बराबर हो जाएगा, और ये 4 cot 4x के बराबर हो जाएगा। ये आपका ब्रैकेट में बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे ये सॉल्व हो ही नहीं सकता तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप यहीं पर आंसर लिख दीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका गुणा थोड़ी करना है, अब इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर आप नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। अब आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 नोट किया है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करते हैं। लिखा है log x की पावर cos x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम y के बराबर मान के चलेंगे। तो y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा log x cos x। अब अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में ये होता है, तो इसमें तो पहले से ही log x है तो हम log क्या करें लेकर। देखिए जब तक पावर आपकी है तब तक हमें log लेना पड़ेगा, चाहे जितनी बार log हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, log लेने पर, जब log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, log लेने पर पावर आपकी आगे आ जाएगी। हमने log ले लिया और आपका लिखा है log x। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। यहाँ पर हम cos x को फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे, log x को हम सेकंड फंक्शन मानकर चलेंगे। अवकलित करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/y, और y का अगेन करेंगे तो dy/dx। यहाँ पर देखें फर्स्ट फंक्शन हमारा cos x छूटेगा, log x का करेंगे तो log x को हम x मान के चलेंगे। तो log x का अवकलन होता है 1/x, x के स्थान पर है log x, और पुनः log x का करेंगे क्योंकि हमने log x को x माना है। तो log x का अवकलन होता है 1/x, प्लस लगाएंगे, फिर हम log x को छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा सेकंड फंक्शन था। फिर cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x होगा। तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगा देते हैं और इनटू में लिख देते हैं sin x। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा cos x अपान x log x। यही तो हो जाएगा, ऊपर आपका cos x बचा, नीचे आपका x log x बचा। माइनस लगाइए, ये आपका sin x पहले लिख लीजिए, उसके बाद log x लिख लीजिए। इसको आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर y बटे में था, ये इधर गुणे में आ जाएगा। अब यहाँ पर y किसके बराबर में था, log x की पावर cos x। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू है log x की पावर cos x। बाकी जो आपका ब्रैकेट के अंदर है वो आपका वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो उसको आप नोट कर लेना, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 बताता हूँ। तो इसको मैं रफ कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है x e की पावर x sin x। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम y के बराबर मानेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा x e की पावर x sin x। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद यहाँ पर क्या लेंगे, हम log लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे
लॉग लेने पर, ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, लॉग ले लेंगे log x इंटू ई की पावर x साइन x। यहाँ पर देखिए तो x और e की पावर x साइन x दो फंक्शन आपस में गुणे में लिखें, तो लॉग लेने पर इनको अलग अलग योग के रूप में हम लॉग के साथ लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा log x और प्लस का log e की पावर x साइन x, अलग अलग लिख लिया लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से। अब इसको देखिए और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log y इक्वल टू log x प्लस, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से ये जो पावर है वो आपकी आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा x साइन x और ये आपका हो जाएगा log e। log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यहाँ पर बेस में e होता है, ठीक है। तो log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू log x प्लस x साइन x। अब इसको आप x के सापेक्ष अवकलित कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर log e की वैल्यू 1 होती है इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। आप ब्रैकेट में इधर लिख भी सकते हो कि चूंकि log e की वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है, उसको हमने छोड़ दिया। अब x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, y का अगेन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पर log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले x छूटेगा, साइन x का अवकलन cos x जो हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी साइन x छूटेगा, फर्स्ट फंक्शन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हम y आपका बटे में उधर जाएगा गुणे में, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा 1/x प्लस x cos x प्लस का साइन x। y किसके बराबर आपने माना था, x e की पावर x साइन x, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऊपर थोड़ा रफ करते हैं, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू y के स्थान पर आप लिख सकते हो x e की पावर x साइन x। याद रखना हमेशा मानी हुई वैल्यू कभी भी आंसर में नहीं आती, इसलिए y लिख के तब आंसर नहीं लिखना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस x cos x प्लस साइन x। जो भी वैल्यू आप मानेंगे वो आंसर में नहीं आनी चाहिए, तो जो जिसके बराबर मानते हो वो वैल्यू जरूर रख देनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में आगे का क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि आपकी प्रश्नावली में क्वेश्चन जो है 24 हैं, तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो आप नोट करते रहिए। तो हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 के तीनों पार्ट नोट कर दिए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसको सर्वप्रथम हम y के बराबर मानेंगे, तो ये माना y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा e की पावर x की पावर x। लॉग ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू log e की पावर x की पावर x। ओके, ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से x की पावर x पावर आपकी आगे आ जाएगी, x की पावर x इंटू में आपका log e हो जाएगा। log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू x की पावर x बच जाएगा। अब ये पुनः चर की पावर 4 हो गया, तो हमें एक बार log और लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः log लेने पर। जब पुनः log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log y, और यहाँ पर log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, यानी x आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा। इसको x के सापेक्ष हम अवकलित कर देंगे, तो देखिए ये log y है, तो log y को हम x मानकर चलेंगे, तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/log y। अब x log y को माना तो log y का अगेन अवकलन करेंगे तो 1/y, और y का फिर अगेन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट वाला फंक्शन छूटेगा, x log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x छूटेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा 1/y log y, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कितना बचेगा, log x बचेगा। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ऊपर आप सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू किसके बराबर है, e की पावर x की पावर x, ये याद रखना आप, क्योंकि ये अभी काम आएगा। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू y log y, उधर जाएगा तो हो जाएगा y log y गुणे में, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस log x। अब क्वेश्चन हमारा x के पदों में दिया है, तो आंसर y के पदों में तो आ नहीं सकता है, तो y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, और यहाँ पर लॉग वाई के स्थान पर ले सकते हो ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स। इसको और थोड़ा भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। यहाँ पर देखिए तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से x की पावर x जो पावर है वो आपकी आगे आ जाएगी, और इनटू में आपका log e हो जाएगा। ये 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। log e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x इंटू में x की पावर x और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 में आप पहला पार्ट सॉल्व भी कर लोगे, दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लोगे, तीसरे पार्ट में मैं थोड़ा हिंट दिए देता हूँ क्योंकि पावर में लॉग एक्स है। हिंट क्या, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को y के बराबर सर्वप्रथम मानेंगे। तो माना y इक्वल टू कॉस एक्स की होल पावर लॉग एक्स। फिर क्या लेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये आपका हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा लॉग कॉस एक्स की होल पावर लॉग एक्स। इतनी बात समझ में आई? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग वाई, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, इस फंक्शन को सेकंड मानेंगे, और इसको x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, y का अगेन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू log x, फर्स्ट फंक्शन हमारा छूटेगा। log cos x का अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/cos x, cos x का अगेन करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, सेकंड फंक्शन log cos x छोड़ेंगे और log x का अवकलन करेंगे तो 1/x यानी बटे में x हो जाएगा। इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, y आपका बटे में दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई के स्थान पर कितना ले सकते हैं? ले सकते हैं cos x की पावर log x, और ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा? ये आपका बच जाएगा माइनस साइन एक्स अपन cos x यानी माइनस का tan x, तो इसको हम ले सकते हैं माइनस का tan x और इंटू में आपका है log x। यहाँ पर log x भी तो बचा है, प्लस लगाइए, यहाँ पर आपका बचा log cos x अपान x। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन बताता हूँ। अब इसी क्रम में हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 23 नोट किया है। इसके अंतर्गत निर्देश आपके सामने लिख के आ रहा है, निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पार्ट को तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या करना है? अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x की पावर x का अवकलन करना हमने आप लोगों को सिखाया है। जब मैंने आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट किया था अभी कल की क्लास में, लघुगणकीय अवकलन, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को x के सापेक्ष अवकलित करके हमने दिखाया था। सबसे पहले तो आप इस पूरे फंक्शन को y के बराबर मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब y के बराबर मानोगे और x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। x की पावर x का अवकलन करना हमने आपको बताया है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। हमने कहा था x की पावर x का अवकलन x की पावर x 1 प्लस लॉग x होता है, ये हो गया। फिर इसका जब अवकलन करोगे तो a की पावर x का अवकलन आप सभी लोग जानते हो कितना होता है? a की पावर x log e बेस a होता है। फिर x की पावर a का अवकलन करना है तो इसको आप x की पावर n वाले सूत्र से अवकलित कर दीजिए। तो x की पावर n का सूत्र क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, तो n के स्थान पर a है तो इसका अवकलन हो जाएगा a x की पावर a माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे ऐसे ही। चलिए दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है, इसको सबसे पहले y के बराबर मान लेते हैं, x की पावर 1/x प्लस 1/x की होल पावर 1/x। आप क्या कीजिए, इस फंक्शन को y1 के बराबर मान लीजिए, इस फंक्शन को y2 के बराबर मान लीजिए, और d बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इसका आप अवकलन करोगे तो ये dy वन बाई डी एक्स की वैल्यू पता करनी पड़ेगी हमें, और यहाँ पर dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और दोनों को जोड़ करके लिख देंगे और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पावर आपकी वेरिएबल है, इसलिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेकर अलग अलग dy वन बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना, dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर देना और जोड़ करके लिख देना, तो हमें d बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। यदि आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो तो आप जरूर सॉल्व कर लोगे। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये है आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप y के बराबर सर्वप्रथम मान लीजिए, तो यहाँ पर ही मैं y के बराबर मान लेता हूँ। फिर मैं log लूँगा, तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, देखिए log लेंगे तो 3 पद आपके गुणे में, तो ये सारे प्लस में हो जाएंगे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से। log x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 हो जाएगा प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट हो गया लॉग के साथ, सेकंड हो गया लॉग के साथ और थर्ड हो गया लॉग के साथ। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log y इक्वल टू, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से आपकी पावर आगे आ जाएगी 2 log, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं 3 log x प्लस 4। और इसमें अगर देखें तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे log x। अब इसको आसानी के साथ x के सापेक्ष हम अवकलित कर सकते हैं, तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, y का अध्ययन करेंगे तो dy बाई dx, 2 आपका बाहर हो जाएगा। log x प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस 1, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है। x के स्थान पर x प्लस 1 है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। 1 अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं हम। प्लस 3 आपका अचर पद है, बाहर हो जाएगा। x प्लस 4 का अवकलन करेंगे तो 1/x प्लस 4, जैसे भी इसका किया है log x की टाइप के से। तो यहाँ पर x प्लस 4 का अध्ययन करोगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। 4 अचर पद, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। प्लस लगाइए, इस log x को आप x मानकर चलिए, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो ये आपका हो जाएगा 1/log x। फिर अगेन log x का करोगे, क्योंकि log x को x मानकर चल रहे हो, तो log x का अवकलन होता है 1/x। आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। इतनी बात समझ आई। अब y हमारा बट्टे में, उधर दूसरे पक्ष में जाएगा गुणे में, तो ऊपर हम थोड़ा रफ कर देते हैं जिससे मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाए। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, y आपका उधर गुणे में जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2/x प्लस 1 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 1/x log x। इतनी बात समझ आई। अब y किसके बराबर माना था, y जो फंक्शन था उसी के बराबर तो माना था, तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, y हमने माना था x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 4 का होल क्यूब और log x, यही तो फंक्शन था, इसको हम y के बराबर माने थे। बाकी आपका जो ब्रैकेट में है उसको आप वैसे ही नोट कर लीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों को इसी क्रम में अब पार्ट नंबर 4 बताता हूँ। तो पार्ट नंबर हमारा 4 क्या है, 5 की पावर x अपान x की पावर 5। पहले तो आप इसको y के बराबर मानकर चलिए। जब y के बराबर मानोगे तो देखिए इसको लिख क्या सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 की पावर x और ये x की पावर 5 ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -5 हो जाएगा। अब इसमें आपको log लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, log लोगे तब भी ठीक, log नहीं लोगे तब भी ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ पर देखें तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन माने, इसको हम सेकंड फंक्शन माने। आई बात समझ में। इसको हम a की पावर x के तरीके से अवकलित कर देंगे, इसको x की पावर n के तरीके से अवकलित कर देंगे, तो log लेने की कोई जरूरत ही नहीं। सबसे पहले हम 5 की पावर x को छोड़ेंगे, x की पावर -5 का अवकलन करेंगे तो -5 आगे आ जाएगा, x की पावर -5 -1 -6 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, x की पावर -5 छूटेगा और 5 की पावर x का अवकलन a की पावर x वाले सूत्र से करेंगे तो 5 की पावर x का अवकलन हो जाएगा 5 की पावर x log e बेस a होता है, a के स्थान पर आपका कितना है 5 हो गया अवकलन। अब आप इसको व्यवस्थित ढंग से लिख लीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, देखिए ये आपका 5 लिखा है, इनटू में 5 की पावर x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और x की पावर -6 प्लस यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका लिखा है x की पावर -5 इंटू 5 की पावर x log e बेस 5। यहाँ पर अगर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 5 की पावर x दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो आप 5 की पावर x दोनों में कॉमन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कॉमन लेना चाहो तो ले लीजिए, नहीं तो यही आंसर आप छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर log e बेस 5 बच जाएगा, यहाँ पर x की पावर -5 को 1/x की पावर 5 ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर ही देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो ऊपर हम थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 5 की पावर x दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले 5 की पावर x आप कॉमन निकाल लीजिए। ये आपका बचा -5, ये आपका x की पावर -6 है, इसको ले सकते हो x की पावर -5 और अपान x ऐसे ले सकते हो। देखिए x की पावर -5 x की पावर -1 ले सकते हैं, और x की पावर -1 को हम बटे में लेकर आएंगे तो ये x की पावर +1 बन जाएगा। ठीक है, अभी कॉमन निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर प्लस लगाइए, x की पावर -5 बचा और यहाँ पर बचा log e बेस 5। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 की पावर x। यहाँ से देखें तो दोनों में x की पावर -5 कॉमन मिल रहा है, और ये बटे में जाएगा तो ये x की पावर +5 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा -5 अपान x प्लस लॉग ई बेस 5, और ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, आप इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। अब हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो 8 नंबर में ही आते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसको हम y के बराबर मानकर चलते हैं, तो यहाँ पर मानकर चलेंगे कि माना y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की होल पावर x। अगर हमें यहाँ पर इसको x के सापेक्ष अवकलित करना है, कहने का मतलब हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इस फंक्शन को y1 के बराबर मानना पड़ेगा और इस फंक्शन को y2 के बराबर मानना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब d बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर पहले डी वाई वन बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे y1 के लिए, y1 के लिए देखिए ये आपका हो जाएगा y1 इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। लॉग ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू साइन एक्स, पावर आगे आ जाएगी लॉग लेने पर, और ये आपका हो जाएगा लॉग x। इसको x के सापेक्ष अवकलित करोगे तो log y1 का अवकलन हो जाएगा 1 अपान y1 का अगेन करोगे डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स छूटेगा, log x का अवकलन 1 अपान x हो जाएगा, प्लस log x छूटेगा, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त करूँगा तो हो जाएगा y1, ब्रैकेट के अंदर ये आपका हो जाएगा साइन एक्स अपान एक्स प्लस का ये आपका हो जाएगा cos x log x। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर मैं y1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। y1 की वैल्यू है आपकी x की पावर साइन x, तो ये हो जाएगा x की पावर साइन x। डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे? डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ऊपर हम थोड़ा रफ करेंगे, ठीक है। तो हमने y2 किसके बराबर माना है? माना है साइन x की होल पावर x के, ठीक है। यहाँ पर log लेंगे तो आपका हो जाएगा log y2 इक्वल टू एक्स, पावर आगे आ जाएगी log लेने पर, ये हो जाएगा log साइन x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 अपान y2 का अगेन करेंगे डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन log साइन x है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन x छोड़ेंगे, log साइन x का अवकलन 1 अपान साइन x, साइन x का अगेन अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन log साइन x छोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू y2 उधर गुड़े में जाएगा, y2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा साइन x की होल पावर x, ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा x अपान साइन x और आपका ऊपर cos x भी लिखा है प्लस log साइन x। ये आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी? डी वाई टू बाई डी एक्स की। तो आप चाहो तो यहाँ पर cot x ले सकते हो, क्योंकि cos x अपान साइन x किसके बराबर होता है? cot x के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? डी बाई डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हम थोड़ा रफ करके लिख रहे हैं, तब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स के बराबर होगी। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू आपके नीचे लिखी है एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा हुआ है साइन एक्स अपान एक्स प्लस आपका लिखा हुआ है कॉस एक्स लॉग एक्स। ये वैल्यू हो गई डी वाई वन बाई डी एक्स की। फिर प्लस लगाएंगे,
क्योंकि फंक्शन में प्लस लगा रहा था। अब यहाँ पर dy/2/dx की वैल्यू लिखेंगे तो नीचे लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखना, साइन एक्स की होल पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। इस ब्रैकेट को आप बंद कर लीजिए और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप लोगों को अच्छे ढंग से क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अनंत श्रेणियों का योगफल टॉपिक पढ़ाएंगे और उस पर आधारित प्रश्नावली 8.6 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व कराएंगे। तो अब मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।